Hello students, good morning. Welcome to your new session of Geotechnical Engineering. In the previous session, we have discussed about the topic basics of foundation, in which we have studied about the shallow foundations, okay, and मोड्स ऑफ शेयर फेलियर। तो उसमें हमने शेयर फेलियर्स के टाइप देखे थे कि कैसे सॉइल जो है वो मतलब तीन मोड्स में डिवाइड होती थी। एक आपका था लोकल शेयर था, ओके, और बाकी के अलग अलग टाइप्स के फेलियर थे कि कैसे पंचिंग शेयर फेलियर होता है, कैसे लोकल फेलियर होता है। ऐसे टाइप के हमने मतलब फेलियर्स जो है उसके मोड्स देखे थे। अब हम उससे आगे जाने वाले हैं आज, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग बेयरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसे आपको फाइंड करनी है, वो आज का हमारा टॉपिक है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग बेयरिंग कैपेसिटी। ओके, तो वो मेथड पे जाने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स जो है वो अवेलेबल है हमारे लिए, ओके, टू फाइंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये सारी मेथड्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं जियोटेक्निकल में। एक जो फर्स्ट मेथड है वो आपकी आईएस कोड मेथड है, विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ आईएस कोड 1904 1978। ओके, तो उसमें क्या होता है कि बेयरिंग कैपेसिटी टेबल्स इन वेरियस बिल्डिंग कोड्स, यानी कि उसमें बेयरिंग कैपेसिटी के आपको डायरेक्टली टेबल दिए हुए होते हैं और उसमें से आपको बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड करनी होती है। ओके, ये IS 1904 1978 का एक मतलब टेबल जैसा कम्प्लीटली बना हुआ ही आता है और उसे हमें यूज़ करना होता है। ओके, दूसरी जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड्स। ओके, यानी कि ये थियरी बेस्ड है सारी एनालिटिकल मेथड्स जो है वो। ओके, और थर्ड टाइप जो है वो है फील्ड मेथड्स, यानी कि हम फील्ड पे टेस्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं वो सब हमें फील्ड मेथड से पता चलता है, यानी कि ये सारी प्रैक्टिकल जो मेथड्स है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एनालिटिकल्स मेथड है यानी कि थियरी वाली है और कौन सी फील्ड मेथड्स है। ओके, एक बात आप अपने दिमाग में रखना कि हम ये सारी मेथड्स जो देख रहे हैं वो बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए है सेल की। ओके, और बेयरिंग कैपेसिटी क्या है वो अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में देखा है कि क्या क्या होता है बेयरिंग कैपेसिटी, और बेयरिंग कैपेसिटी के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स की डेफिनेशन हमने देखी हुई है। तो एनालिटिकल मेथड्स में सबसे फर्स्ट है टेरजागिस थियरी, रैनकाइन थियरी, मेयर ऑफ थियरी, ब्रिंच हैंसन थियरी, प्रांटल थियरी एंड स्कैम्पटन थियरी। अब ये 6 थियरीज में से आपके सिलेबस के अंदर ओनली टेरजागिस थियरी ही अवेलेबल है। ओके, आपको अपने जीटी के सिलेबस में टेरजागिस थियरी और आईएस कोड मेथड ये दोनों जो है वो आपको सीखनी है, और उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल आपके ये यूनिट में आएंगे। ओके, तो ये सारी थियरी में से एक ही थियरी आपको जो है वो पढ़नी है, समझनी है और उसके इक्वेशन का यूज़ करना है। ओके, तो इन दिस मैनर यू आर वेरी लकी कि आपको एक ही थियरी पढ़नी है। इससे पहले जियो टेक्निकल आता था, उसमें आपको 6 थियरी जो है वो स्टडी करनी पड़ती थी। ओके, लेकिन अभी आपको टेरजागिस थियरी और आईएस कोड मेथड आना चाहिए। उसके बाद है फील्ड मेथड्स यानी कि प्रैक्टिकल मेथड्स। तो प्रैक्टिकली बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करना हो तो सबसे फर्स्ट टेस्ट है आपका प्लेट लोड टेस्ट। ओके, सेकंड है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यानी कि SPT, इसको शॉर्ट फॉर्म में SPT बोलते हैं। स्टैंडर्ड एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, P स्टैंड्स फॉर पेनिट्रेशन एंड T फॉर टेस्ट। वैसे ही थर्ड है स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट यानी कि SCPT। S stands for static, C stands for con, P for penetration and T for test। ओके, फोर्थ है आपकी डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म होगा DCPT। D stands for डायनेमिक, C for cone, P for penetration and T for test। और लास्ट जो है वो है प्रेशर मीटर टेस्ट। तो ये सारी जो फील्ड मेथड्स है वो सारी प्रैक्टिकली हमें करनी होती है। ओके, लेकिन इसमें से हम ओनली खाली एक SPT जो है वो देखते हैं
स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ओके, लेबोरेटरी में। तो आपको थियरी में 2 ही थियरी पढ़नी है आपके सिलेबस पे, आईएस कोड मेथड और टेरज़ागिस थियरी। तो चलो अब हम चलते हैं टेरज़ागिस बेरिंग कैपेसिटी थियरी के ऊपर। तो टेरज़ागी की जो बेरिंग थियरी है, बेरिंग कैपेसिटी की थियरी, वो क्या बताना चाहती है वो देखते हैं। तो टेरज़ागी का नाम आपने मतलब हमारा जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर था उसमें भी सुना होगा, ओके। तो यहाँ भी टेरज़ागी अवेलेबल है। टेरज़ागी gave a general theory for the bearing capacity of soil under a strip footing, ओके। स्ट्रिप फुटिंग के अंदर यानी कि उसके अंडर की जो सॉइल आती है, यानी उसके नीचे जो सॉइल आती है, उसके फेलियर के लिए या तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन दिया और एक थियरी दी, ओके। तो वो थियरी क्या है वो देखते हैं। तो देखो ये सारी जो थियरी है वो स्टार्ट करने से पहले आपको ऑलवेज एजम्पशंस आएंगे, क्योंकि एजम्पशंस को कैसी चीज़ है स्टूडेंट्स, कि कोई भी साइंटिस्ट या तो कोई भी मतलब जैसे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो वो अपना एक ग्राउंड बना लेते हैं, यानी कि अपनी एक बाउंड्री बना लेते हैं कि हमें इतनी सैंपल पे इतनी मात्रा में ही टेस्ट करना है, ओके। तो ये जो हम लिमिटेशंस रखते हैं अपनी, उसे हम एजम्पशंस बोलते हैं, ओके। तो कोई भी साइंटिस्ट जो होगा वो अपनी थियरी प्रेजेंट करने से पहले एजम्पशंस जरूर रखेगा, क्योंकि अगर ये एजम्पशंस के बाहर का कोई मतलब केस है तो उसे ये थियरी जो है वो रिलेट नहीं करती है, ओके। इसलिए एजम्पशंस जरूरी हो जाते हैं। द फुटिंग इज लॉन्ग, इन अदर वर्ड्स एल बाई बी रेशियो इज इनफाइनाइट, ओके। फुटिंग जो है वो लॉन्ग होना चाहिए और एल बाई बी रेशियो जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ओके। पहला एजम्पशन हमारा ये है। द बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ, फुटिंग का बेस रफ होना चाहिए। द फुटिंग इज लेड एट अ सैलो डेप्थ डी लेस देन और इक्वल टू बी। द लोड ऑन द फुटिंग इज वर्टिकल एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। आपका फुटिंग जो है वो फुटिंग के ऊपर जो लोड आ रहा है वो वर्टिकली आना चाहिए और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होना चाहिए, ओके। द shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अबाउ द बेस इज निग्लेक्टेड, बेस के ऊपर की जो shear स्ट्रेंथ है सॉइल की उसे हम निग्लेक्ट करते हैं। द सॉइल अबाउ द बेस इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सरचार्ज गामा इंटू डी, यानी बेस के ऊपर की जो सरफेस है उसे हम रिप्लेस करते हैं उस उतने ही इक्विवेलेंट सरचार्ज लोड से गामा इंटू डी की। और हमारा जो छठा एजम्पशंस है वो ऐसे है। The shear strength of the soil is governed by the Mohr-Coulomb equation, ओके। अभी मोहर-कुलम्ब इक्वेशन जो है वो अभी आया नहीं है आपके सिलेबस में, यानी कि हमारे स्टडी में, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तब हम देखेंगे कि ये मोहर-कुलम्ब इक्वेशन क्या है, ओके। तो ये सारे 6 एजम्पशंस हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं और इसी के लिमिटेशन में रह के ही आपको थियरी जो है वो सीखनी है या तो फिर समझनी है, ओके। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार जीटीयू में आता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, ओके। तो ये इसे आप मतलब ध्यान से देखना, बहुत ही, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखना, लेकिन आपको ये थियरी पक्का आनी चाहिए, ओके। फिगर शोज अ स्ट्रिप फुटिंग ऑफ विड्थ बी एंड सब्जेक्टेड टू लोडिंग इंटेंसिटी क्यू यू टू कोज फेलियर, ओके। देखो ये फिगर में क्या है, देखो ऐसे क्यू यू टाइप का लोड लग रहा है। देखो मेरा कर्सर जहाँ पे है वो वहाँ पे मैंने डिनोट किया है रेड पेन से क्यू यू। तो क्यू यू लोड जो है वो बी विड्थ वाले फुटिंग के ऊपर लगता है, ओके, एट एन इंटेंसिटी क्यू यू टू कॉज फेलियर। द फुटिंग इज सैलो, यानी कि डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू और लेस देन द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ओके। आपका ये फुटिंग सैलो है, ओके। आप देख के ही बता सकते हो कि उसकी जो विड्थ है वो डेप्थ से कम होती है, ओके, या तो उससे उसके जितनी होती है, ओके। तो उसे हम शैलो फाउंडेशन बोलते हैं।
तो एक ये है। फिर जी एस जो मेरा दिखा रहा है वो ग्राउंड सरफेस है। डी एफ है जो मेरी डेप्थ है। और जो ये सरचार्ज लोड है यानी कि सॉइल का जो लोड है वो है क्यू इज इक्वल टू गैमा इंटू डी एफ। ओके, गैमा जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टी का है और डी एफ आपकी कितनी डेप्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो एक ऐसी फिगर आपको दी हुई है। ओके, तो अब मैं ये फिगर और थियरी साथ में समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखो, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आपका जो मतलब ये फुटिंग है वो ए बी है, यहाँ पे है। ओके, ए बी। तो अब ए के ऊपर से जो आपकी एक फेलियर लाइन बनेगी वो ए सी डी एफ होगी। यानी कि ये फिगर आपको कैसे बनानी है, पहले ये आपका फुटिंग बना लेना है, फिर ग्राउंड सरफेस दिखा देनी है, फिर ये उसका बेस दिखा देना है ए बी को, फिर ए से स्टार्ट करके जरा जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है वैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, यहाँ से सीधी लाइन जाएगी और यहाँ से ये रेडियल हो जाएगी और दूर एक पॉइंट पे जाके ई पे जाके ये ख़त्म होगी। वैसे ही बी पॉइंट पकड़ना है, इसे भी स्ट्रेट ले जाना है और यहाँ से ये कर्व होगा और जी से होता हुआ एफ तक जाएगा। ओके, फिर आपको ए पॉइंट पकड़ना है और ए से जी तक एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बना देनी है। वैसे बी पॉइंट पकड़ना है, वहाँ से डी बना देना है। ओके, ये जो एंगल है उसे हम फाई बोलते हैं, यहाँ भी एंगल फाई है। तो अगर ये फाई है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 45 माइनस 5/2 होगा बाय द यूज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ये फिगर है आपकी टेरजागिस एनालिसिस की। ओके, नीचे की जो फिगर है फोर्सेस ऑन इलास्टिक वेज, वो हम बाद में देखेंगे। वो एक्चुअली ए बी सी का जूम किया गया ये पार्ट है। ओके, जो हमारा ए बी और सी ट्रायंगल बनता है उसे जूम करके ये पार्ट बना गया है और उसमें क्या होता है वो हम आगे थियरी के साथ साथ देखेंगे। तो थियरी पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टेरजागी, द लोडेड सॉइल्स फेल्स along the composite surface एफ जी सी डी ई एज शोन इन फिगर। ओके, अब जो हमारी मतलब सॉइल जो है वो एफ जी सी डी ई वहाँ से फेल होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा होगा कौन सा है वो पॉइंट्स। तो एफ जी सी डी और ई। ओके, टेरजागी ने बताया कि ये जो शेप है एफ जी सी डी ई वहाँ से आपकी सॉइल फेल होगी। ओके, ऐसा टेरजागी बोल रहे हैं। नाउ दिस रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। उसको 5 जोन में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें से जोन 1 है कॉल्ड द जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम ए बी सी। यानी जोन 1 है वो हमारा ए बी सी है और उसे जोन ऑफ इक्विलिब्रियम इलास्टिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जोन 2 जो है वो है हमारा बी सी डी और ए सी जी, जो जोन 1 के बिल्कुल पास में है और उसे जोन ऑफ रेडियल शेयर बोलते हैं। और ये 2 नंबर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो जोन है वो 2 बार आता है। जोन 2 जो है वो दो बार आता है, इसलिए 2 नंबर्स मैंने लिखे। जोन 3 यानी कि वो भी 2 नंबर्स में है और वो बिल्कुल जोन 2 के आसपास है और उसे बोलते हैं हम कॉल्ड जोन ऑफ लिनियर शेयर। ओके, एक जो है वो रेडियल शेयर है और ए जी एफ एंड बी डी ई जो है वो हमारा लीनियर शेयर जोन है। ओके, तो अब ये जोन में क्या होता है क्या नहीं वो देखते हैं। चल, सबसे पहले मैं जोन दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए कि जोन क्या है। तो देखो, ये फिगर है मेरी। तो ये मेरा एफ जी सी डी और ई से जो फेलियर हो रहा है उसमें मैंने मतलब टोटल 3 जोन और उसमें 5 जो है वो मैंने पार्ट बनाए हैं। देखो, सबसे ही पहले ये ए बी सी जो है उसमें मैंने 1 नंबर दिया है यानी कि 1 दिया है। तो ये मेरा पहला जोन हो गया ट्राइंगल ए बी और सी। उसके बाद उसके ठीक पास में जोन 2 यहाँ है और जोन 2 यहाँ है। ओके, उसे हम रेडियल शेयर जोन बुलाते हैं और उसमें ये जो लाइंस है ये रेडियल्स होती है। ओके, ये रेडियल स्टेप की लाइंस जो मैंने ग्रीन से दिखाई है वो सब रेडियल लाइंस है और वो जोन 2 में होती है। जोन 2 के ठीक साइड में यानी कि ए जी एफ और बी डी ई हमारा जोन नंबर 3 है यानी कि पैसिव जोन्स है। ओके, तो ये जो जोन 1 है हमारा इलास्टिक इक्विलिब्रियम,
जोन 2 है वो रेडियल शियर जोन, और जोन 3 जो है वो पैसिव जोन होता है। ओके, तो इतना हमें पहले याद रखना है फिगर में। अब जोन में क्या होता है देखते हैं। When the base of the footing AB sinks into the ground, zone 1 यानी कि ABC wedge shaped immediately beneath the footing is prevented from undergoing any lateral yield by friction and adhesion between soil and the base of the footing. ओके, अब ये देखो, ये बहुत लंबी लाइन है, जिसको मैं सिंपली आपको समझाऊँ तो जोन 1 जो ABC है, जब वो ग्राउंड में सिंक होगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है वो ग्राउंड में सिंक होगा ड्यू टू लोड, ए बी पॉइंट, ए बी मतलब जो स्ट्रिप है वो, तो ए बी सी पूरी स्ट्रिप का बिहेवियर कैसे होगा, सॉइल के फ्रिक्शन और एडेशन की वजह से ये जो जोन है वो वहाँ पे रहने का ट्राई करेगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम बनने का ट्राई करेगा। ओके, तो वही ये लाइन में बताया है कि वो इक्विलिब्रियम बनने का ट्राई करेगा। थस जोन 1 रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो जोन 1 जो है वो इसलिए इलास्टिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, एंड इट एक्ट्स एज इफ इट वेर अ पार्ट ऑफ द फुटिंग, और वो फुटिंग के पार्ट जैसे ही बिहेव करने लगता है। इट बाउंड्रीज सी ए एंड सी बी आर एज्यूम्ड एज अ प्लेन सरफेस राइजिंग एट एन एंगल साई इज इक्वल टू 5 विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे जो है वो उसकी एंगल्स होती है। ओके, यानी कि ए और बी के बीच में अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल आपको उठा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गई जोन 1 की बात, जो कि इलास्टिक इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद है हमारा जोन 2, जो है बी सी डी और ए सी जी आर कॉल्ड जोन्स ऑफ रेडियल शेयर। उसे हम जोन 2 को रेडियल शेयर बुलाते हैं, बिकॉज द लाइन्स that constitute one set of shear pattern are straight radial lines which radiate from the outer edges of the base of the footing, while the lines of the other sets are logarithmic spirals with their centers. Okay, जो जोन 2 में मतलब लाइंस जो है वो उसमें दो लाइंस होती है, जिसमें से एक जो है, देखो मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ। जोन 2 में जो ये लाइंस आप देख रहे हो, उसमें से जो एक लाइंस है वो ऐसे मतलब मुड़ी हुई है, जिसे हम लॉगरिदमिक लाइंस बुलाते हैं, और ये जो लाइन सीधी है उसे हम रेडियल लाइंस बुलाते हैं। ओके, तो इसी की वजह से हम उसे रेडियल शियर जोन बुलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेडियल लाइंस और लॉगरिदमिक स्पाइरल्स दिखाया है विद देयर सेंटर्स। ओके, इसलिए जोन 2 को हम रेडियल शियर जोन भी बुलाते हैं। उसके बाद है उसके बाद है हमारा जोन 3, जो कि जोन 3 जो है आप देख सकते हो कि वो पैसिव जोन है, और वो ठीक जोन 2 के साइड्स में आपको दिखाई देगा, और जिस पे मैंने कोई मार्किंग्स यहाँ पे नहीं बनाई है ताकि आप अच्छे से देख सको पैसिव जोन। ओके, तो आपका पैसिव जोन जो है वो जोन 2 के ठीक साइड में बना हुआ है। ओके, और उसमें भी ऐसी रेडियल लाइंस भी आई हुई है। ओके, लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे पैसिव जोन में जो रेडियल लाइन है वो भी स्ट्रेट जैसी है। ओके, और यहाँ पे जो है ए जी और सी यानी कि हमारे रेडियल शेयर जोन में, तो वो लाइन रेडियस टाइप है, इसीलिए जो हमारे जोन 2 को रेडियल शेयर जोन बोला गया है, और जोन 3 जो है हमारा उसे हम पैसिव जोन बोलते हैं। ओके, और उस वहाँ पे जो एंगल है पैसिव जोन पे वो है 45 माइनस 5/2, और उसमें लीनियर शेयर जो है वो एक्ट होता है, इसीलिए हम उसे लीनियर जोन भी यानी कि लीनियर शेयर भी बुला सकते हो। ओके, जोन 3 विच इज कंप्राइजिंग ऑफ ए एफ जी एंड बी डी ई आर कॉल्ड द
zones of linear shear and are triangular in shape। ओके, जो जोन 3 हमारा होता है वो भी ट्रायंगुलर जैसा होता है, और उसमें जो ये यहाँ पे एंगल होता है वो 45 माइनस 5/2 होता है। तो ये हो गया हमारा जोन नंबर 3। अब उसके बाद जो है हमें देखना है वो है अपवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन AC एंड BC। ओके, लेकिन उससे पहले ये ऊपर की जो 2-3 लाइन है वो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। थस द बाउंड्रीज AC AG BC एंड BD। देखो याद रखना, AC AG BC BD, AC AG, देखो ये AC AG BD और BE। ओके, ये सारी लाइंस जो है उसकी बाउंड्रीज जो है ऑफ दिस जोन्स आर प्लेन सरफेसेस। ओके, यानी ये जो सारी बाउंड्रीज है वो प्लेन है। while the boundaries CG and CD are the arcs of a logarithmic spiral। और CG और CD जो है वो आपकी आर्क ऑफ अ लॉगरिथमिक स्पाइरल जैसी है। ओके, यानी ऊपर के जो AC AG BC BD जो है वो आपको जोन 2 में देखने को मिलेगी, और CG और CD जो है वो आपको जोन नंबर 3 में देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जोन 3 AFG एंड BD आर कॉल्ड द जोन्स ऑफ लिनियर शेयर, क्योंकि उसमें CG और CD की जो बाउंड्री आती है वो मतलब जो है वो लॉगरिथमिक स्केल की आती है। ओके, तो वो मुड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही ये जोन 3 मतलब आपका पूरा जो है वो क्रिएट होता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जोन 1 आपका इलास्टिक इक्विलिब्रियम है, जोन 2 जो है वो आपका रेडियल शेयर है, और जोन 3 जो है वो आपका लिनियर शेयर का जोन है। ओके, अब जो हम फोर्सेस की बात करते हैं। ओके, तो ये जो हमारी जो वेजेस है उसमें 3 टाइप के फोर्स लगते हैं, 2 टाइप के मेनली फोर्स लगते हैं, एक फोर्स अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ओके, तो हम अब बात करेंगे ओनली वेज ABC की, जो मैंने जोन ऑफ इक्विलिब्रियम बताया था उसकी। अब हम उसकी बात ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जोन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि वो जोन यहाँ से मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो एज अ फुटिंग एक्ट करता है। तो इसलिए हम उस पर काम करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके, अपवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन AC एंड BC, यानी AC और BC के ऊपर कौन कौन से अपवर्ड फोर्सेस लगते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। द रिजल्टेंट ऑफ द पैसिव प्रेशर PP। देखो, रिजल्टेंट ऑफ पैसिव प्रेशर, अब मैं आपको ये वेज दिखा देना चाहूँगा फिगर में। देखो यहाँ पे जो है यही ट्रायंगल है ABC, उसे मैंने यहाँ जूम करके दिखाया है, AB और आपका C पॉइंट। अब देखो BC और AC पे क्या है कि QP और QC दोनों फोर्स लगते हैं। ओके, उसमें से जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम PP बोलेंगे, यानी कि वो अपवर्ड है। देखो आप देख सकते हो एरो में, वो अपवर्ड है। ओके, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो QU इंटू B है और W है। एक और अपवर्ड है CC। ओके, तो इतना आपको पता चल गया। तो अपवर्ड फोर्सेस है द रिजल्टेंट ऑफ द पैसिव प्रेशर PP, और सेकंड जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कोहेजन एक्टिंग अलोंग द लेंथ AC एंड BC। जो मैंने CC जो लिखा था वो कोहेजन का कंपोनेंट है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू B/2 अपन कॉस थीटा जितनी होगी। ओके, ये आप मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो कि अगर आप कॉस थीटा लोगे तो उसका आंसर आएगा β/2 B/2 अपन AC और CB। इससे कोहेजन अलोंग AC और BC क्या होगा, तो कोहेजन का C होगा और ये उसकी लेंथ होगी, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि C इंटू B/2 अपन cos फाई, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कोहेजन होगा। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइन लगेगा, तो उसको यानी ऊपर का जो टर्म है AC और BC के कोहेजन का, उसे हम साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। तो C इंटू B/2 अपन cos फाइव इंटू साइन थीटा, B/2 ऐसा साइड में रह जाएगा, C यहाँ पे होगा, और साइन फाई अपन cos फाई यानी कि tan फाई हो जाएगा।
ओके, तो यानी ये जो सेकंड फोर्स है वो B/2 इंटू सी इंटू 10/5 हो जाएगा। तो ये आपका अपवर्ड प्रेशर हो गया ऑन द प्लेन AB एंड BC। अब नाउ जो है वो हमें AC वेज पे जो डाउनवर्ड फोर्स है, यानी ABC वेज पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो लिखना है। टोटल लोड ऑन फुटिंग जो है वो हमारा Q/U/B है, वो डाउनवर्ड आ रहा है। द वेट ऑफ सॉइल वेज ABC, यानी कि वेट उसका कितना आता है। अब देखो ट्रायंगल जो है उसका हमें मतलब कोई भी पार्ट फाइंड करना हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम करते हैं। तो ये वैसा यहाँ भी करना है, 1/2 B/2 इंटू 10/5 इंटू B इंटू गामा, ये उसका वेज होगा पूरा, सॉइल वेज का पूरा वेट होगा। ओके, अब 1/2 और B/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 गामा हो जाएगा। बी दो बार है यानी कि B² हो जाएगा, और 10/5 वैसे का वैसा रहेगा। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक्टिंग करते हैं डाउनवर्ड। अब क्या होगा, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ वेज ABC, यानी कि ABC को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो डाउनवर्ड फोर्सेस एंड अपवर्ड फोर्सेस आर मस्ट बैलेंस। ओके, तो यानी यो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे लिख लिया डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस सबमिशन के साथ। तो डाउनवर्ड फोर्सेस में है QU इंटू बी प्लस 1/4 गामा इंटू B² 10/5 इज इक्वल टू ट्वाइस PP, यानी कि देखो आगे जो अपवर्ड था उसमें 2 टाइम्स आते हैं, और वैसे भी +2 B/2 इंटू सी इंटू 10/5। ओके, अब हम QU इंटू बी को ही यहाँ रखेंगे इक्वेशन के इस साइड, बाकी सब जो है हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हो जाएगा 2PP प्लस BC 10/5 माइनस ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -1/4 गामा B² 10/5। नाउ द रिजल्टेंट पैसिव अर्थ प्रेशर हैज़ 3 कंपोनेंट। अब हमारा जो पैसिव अर्थ प्रेशर है PP, उसके 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से देखते हैं, PPC प्रोड्यूस बाय सॉइल कोहेजन, PPR प्रोड्यूस बाय वेट ऑफ शेयर जोन BCDE, एंड PPQ इज इक्वल टू प्रोड्यूस बाय द सरचार्ज Q। यानी कि 3 जोन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक है सॉइल कोहेजन, वेट ऑफ शेयर जोन और सरचार्ज Q। तो ये तीन जो कंपोनेंट हो उसमें हम ऐड कर लेते हैं। QU इंटू बी इज इक्वल टू ट्वाइस PPC प्लस PPR प्लस PQ। ओके, हमने कुछ नहीं किया, P की जगह पे ये तीन वैल्यू जो है वो रख दी है, प्लस BC इंटू 10/5 माइनस 1/4 गामा इंटू B² 10/5। अब देखो ये ट्वाइस PC ट्वाइस PPR ट्वाइस PPQ, वो हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं ये तीनों में, यानी इन तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस PC प्लस BC इंटू 10/5 प्लस ट्वाइस PR -1/2 गामा B² 10/5 प्लस बाकी रह जाएगा ट्वाइस PPQ। ओके, अब हम ये जो मैंने यहाँ पे एरोस दिखाया है उसमें हम एज्यूम करते हैं कि 2PPC प्लस BC 10/5 इज इक्वल टू BC इंटू NC, यहाँ पे B इंटू 1/2 गामा इंटू B और N गामा, और ट्वाइस PPQ में B इंटू गामा इंटू D इंटू NQ होगा। ओके, ऐसा टर्ज़ागी ने एज्यूम किया था, इसलिए भी हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे वैल्यूज अगर हम जो ये इक्वेशन में पुट कर दें तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। QU इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू सी इंटू NC प्लस B इंटू 1/2 गामा B इंटू N गामा प्लस B गामा D NQ। ओके, अब देखो आप देख सकते हो कि इक्वेशन के उस साइड एक B है और यहाँ पे सभी इक्वेशन में B है, तो B हम जो है वो कॉमन उड़ा सकते हैं। तो QU इज इक्वल टू C इंटू NC प्लस गामा D NQ प्लस 0.5 गामा इंटू B इंटू N गामा। ओके, ये जो इक्वेशन है वो आपका फाइनल आंसर है, फाइनल इक्वेशन है, और उसे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, वेर QU इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी, C आपका कोहेजन होगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, गामा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल होगा, D डेप्थ ऑफ फुटिंग और B विड्थ ऑफ फुटिंग जो कि मीटर में होगी। ओके, और NC NQ और N गामा जो है वो टेर्ज़ागिस के बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है, और उनका जो है
इक्वेशन वो कुछ ऐसे है, एन क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 5/2, जिसमें ए की वैल्यू ये इक्वेशन से निकाली जा सकती है, ए इज इक्वल टू ई 3π/4 माइनस 5/2, ओके, इंटू टेन फाइ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो टेन फाइ है, ओके। एन सी इज इक्वल टू एन क्यू माइनस 1 इंटू कॉट फाइ, एन गामा इज इक्वल टू टेन 5/2 के पी अपन कॉस स्क्वायर 5 - 1। अब ये जो के पी है उसे हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन फाइ, यानी कि फाइ एंगल जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसे पैसिव अर्थ प्रेशर हम बुलाते हैं, ओके। तो ये जो है वो आपका पूरा इक्वेशन हो गया कि कैसे जो है वो आपका टेरज़ागिस का इक्वेशन जो है वो फॉर्म होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।